नमस्कार बंधु, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का विषय है नवरात्रे आ गए हैं और हम लोग शारदीय नवरात्रे के बारे में बात करेंगे। इस साल नवरात्रा को जो मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा है। माँ भगवती कैलाश से आ रही है गज पर यानी हाथी पर, और उसी में आगमन भी हो रहा है और जा भी रही है, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। धन्य धान्य से हमारा देश भरा हुआ रहेगा। कोरोना में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों को मेरे भाई बहनों को सामना करना पड़ा। उम्मीद है इस नवरात्रे में आप लोग बहुत धन्य धान्य से भरपूर रहेंगे। इस साल नवरात्रि का जो मुहूर्त है वो 6:05 से लेकर 7:15 तक का जो मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 9:15 से लेकर और 3:05 तक का जो मुहूर्त है वो आप उसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग इतने सालों से नवरात्रे कर रहे हैं, नवरात्रे के सबके अपने अपने नियम होते हैं, किंतु कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत उपयुक्त हैं और तुरंत लाभकारी है। एक चीज मैं अपने भाई बहनों को बोलना चाहूंगी कि जब आप घर में नवरात्रि बिठाएं, उसके कुछ नियम तो मैं बताऊंगी, किंतु नवरात्रि के साथ में जिसके माता पिता जीवित हो, जब आप नवरात्रि के कलश की स्थापना करें, पहले माता पिता की आज्ञा जरूर लें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पितृपक्ष का, जैसे पितृदोष के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसे मातृपक्ष है। इस आपकी सबसे बड़ी माँ जगत जननी आपकी स्वयं माँ है और धरती माँ है। हम लोग जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वह स्वयं सिद्धा है, महाशक्ति है और ये प्रकृति की ही देवी है। प्रकृति हर दिशाओं में, हर दशाओं में है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि छोटा सा टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप माता पिता की आज्ञा लेके कलश की स्थापना करें। और माँ दुर्गा की जो भी लोग अपने घर में नवरात्रि बिठाते हैं, अगर जिनकी भी माताएं जीवित हैं, आप उनकी जितनी हो सके इस नवरात्रा में या जब भी 12 महीने हो, आप मातृ सेवा में ध्यान दें। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ग्रहों का निवारण होता है। आइए भाई बहनों, अब मैं कलश के बारे में बताती हूँ। आप नवरात्रि का कलश का पूजन जो भी जैसे रूप में आप बैठाते हैं या कोई ज्वारा भी उगाता है, आप उगाइए। किंतु जब जो कलश आप घर में जो भी माताएं बहनें खुद करती हैं, उनमें अड्डा यानी हरतकी एक पानी में जरूर डालें और उसमें एक चांदी का सिक्का पानी में डालें और उसके बाद उस कलश के अंदर आप जो है उसके ऊपर आम का, पीपल का या पान का पत्ता जरूर रखिएगा। उसको रखने के बाद, मतलब एक ढक्कन होता है, उसके ऊपर आप चावल, एक पैसा और रखने के बाद आप जब नारियल को उसके ऊपर विराज करें तो उसमें जो है आप लाल कपड़ा और मोली लपेट कर आप स्थापित करें। दूसरी बात है, आप लोग जो भी घर में जोत लेते हैं और अखंड दिया जलाते हैं,
या जब भगवती की आरती करते हैं, जो भाई बहन अखंड दिया जलाते हैं उसमें 4 लौंग जरूर रखें। और जब आरती करें, आरती में भी आप 2 लौंग जरूर आरती के दिए में रखिए। और जब आप अगर जो जोत लेते हैं उसमें जब आप आहुति देते हैं उसमें भी 2 लौंग का प्रयोग करना जरूरी है। आप ये जो लौंग जब आप रखेंगे, आरती करेंगे, आप आरती गाते जाइए, किंतु मन में एक कामना लेके, जो भी आप जिसके घर में धन की कमी है या बहुत दिनों से जो भी है व्यापार नहीं चला, जो भी एक कामना लेके करेंगे, इसमें आपका अवश्य पूरा होगा। और जब आप दीपक से आरती करें और उसके साथ कपूर की आरती जरूर करें। इसके बाद जो मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, कई भाई बहन तो पंडित द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, वो करवाइए। किंतु स्फटिक की माला या रुद्राक्ष से आप, अगर आप पे बहुत बड़ी मुसीबत आ रखी है या बहुत दिनों से आप परेशान है, कोई भी आपका रुका काम नहीं हो रहा या लग रहा है सामने कोई बहुत बड़ी विपदा है आपके, तो आप इस मंत्र का जाप आप ज्यादा से ज्यादा करिए। 10,000 तो कम से कम में इस मंत्र का जाप इस नवरात्र में जरूर करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः बहुत आसान सा छोटा सा मंत्र है। दुर्गा का मतलब आपको समझना होगा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुर्ग होता है, जो हम लोग जो कष्ट पाते हैं उस कष्ट में से जैसे हम लोग एक दरवाजे से निकलते हैं, उस कष्ट रूपी दुर्ग से जो निकाले वही दुर्गा है। जब हमारे देवताओं पे भी असुरों का, राक्षसों का जब बहुत अत्याचार होता, तभी आपने जाना होगा कि दुर्गा को प्रकृति देवी के रूप में हर देवी देवताओं ने एक एक चीजें देकर दुर्गा की आकृति बनाई गई थी। तो वो प्रकृति देवी है, इसीलिए वो तुरंत फलदायिनी है। मुझे लगता है कि आप लोग इस जब से आप लोगों को बहुत आसान तरीके से और तुरंत सिद्धि प्राप्त हो। दूसरी बात है, जो भी आसन हो लाल हो। आइए, मैंने एक चीज मैंने पहले एपिसोडों में भी आपको बोला है कि भगवान का जो भी आप भोग लगाएं वो घर में बना हुआ, चाहे पेड़ा हो नहीं तो फल निमित्त करिए। दूसरी बात है, स्टील का बर्तन यानी लोहे के कोई भी बर्तनों का आप उपयोग मत करें। उसमें कोई दूसरा धातु, पीतल हो, तांबा हो, कांसा हो, उसका आप उपयोग कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग पूजा करते हैं और आप लोगों की पूजा नहीं लगे और फल प्राप्ति नहीं हो। जिसके पास इस तरह के धातु उपलब्ध नहीं हो, वो पत्ते में या मिट्टी को के बर्तनों का भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इस निमित्त में, और दूसरी बात है, जैसे किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही या कोई भी काम सामने हो, विवाह है, शादी है, कोई यज्ञ है या कोई भी तरह का आपका बहुत फाइनेंशियल काम है कि रुका हुआ धन आप लोग चाहते हैं या रुका हुआ है, तो आप जहाँ कलश की स्थापना करें उसमें एक रुमाल जैसा लाल रंग का कपड़ा ले लें और उसमें एक नारियल को उस कपड़े में पूरा लपेट के और ऊपर से मोली बांध दीजिए। मोली बांध के आप उसको पूजा स्थल में मन में कामना लेके आप उसको रखिए और 40 दिन तक उस नारियल को यथा पूजा स्थल में रहने दीजिए। और जो भी आप कामना लेंगे, मुझे उम्मीद है 40 दिनों में आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोगों को अगर कहीं कोई चीज में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी इन उपायों से आपको जल्दी तुरंत लाभ होगा, इसलिए आपको आगे के उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और
आप लोगों का चाहूँगी कि आप लोग मुझे फ़ोन करें कि आप लोगों को कुछ छोटे छोटे दुर्लभ और आसान उपायों से मुझे लगता है कि आप लोगों को सुराहा मिलेगा। नमस्ते। और दुर्गा दुर्गतशमनी दुर्गापति निवारिणी दुर्गमेच्छिदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गतद्वारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गा महापाहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलो दवानला। ओम जय श्री दुर्गे नमः।